Namaskar, thank you very much indeed for watching myself. Or today we're going to discuss about which are the best chef recruitment, placement, and search agencies in India, and how to select a chef, how to find a chef for your restaurant from India or within India. Namaskar, how are you? I hope everything is going good in your life. First of all, I would like to sincerely thank you for patiently watching me, because in front of you there are a lot of videos which came and you have clicked on my video. My name is Amit Gaur. As from last many years I'm making videos as when time allows me. I'm a restaurant consultant and I'm a chef consultant, and I'm also from last 3 years providing chefs and cooks for hotels, resorts, restaurants in all the cities and states in India, majorly in Maharashtra, Delhi, Bangalore, Karnataka, all bigger cities, Chennai, Tamil Nadu, Himachal Pradesh, Kashmir, Odisha, Punjab, Haryana we don't do, because whoever we recruit in Haryana, people left the job. Because Haryana is people with Bahubal. So, but yes, we have few clients in Haryana, but normally we don't do recruitment in Haryana. Well, so let's talk about which are the top chef recruitment and placement agencies in India, and how to select a chef for your restaurant, which is very very important. Selection of chef is very important. जी हाँ, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है. अब कैन आई स्पीक इन हिंदी इफ़ यू डोंट माइंड. नाउ एज आप सब लोगों को पता है कि आप जब भी किसी एक शेफ़ को रिक्रूट करना चाहते हैं तो फर्स्ट चीज़ आपके दिमाग में आती है कि ऐसा कारीगर, ऐसा कुक, ऐसा शेफ़ जो कि टेस्ट दे सके. टेस्ट दे सके. ये साला जो टेस्ट है, इसके पीछे दुनिया भाग रही है. अब ये टेस्ट क्या है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है. बिकॉज आपको जो चीज़ अच्छी लगती है वो गारंटी नहीं है कि आपकी वाइफ को अच्छी लगे. ये गारंटी नहीं है जो आपको चीज़ अच्छी लगती है वो आपके फ्रेंड को अच्छी लगे, या आपकी बॉयफ्रेंड को अच्छी लगे, या गर्लफ्रेंड को अच्छी लगे, या मदर को अच्छी लगे, या फादर को अच्छी लगे. तो बेसिकली खाना जो है, जो फूड रेसिपीज़ हैं, वो सारी प्रेफरेंसेस के हिसाब से है. अगर फूड आपको अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से मिल गया तो आपके लिए वो बहुत अच्छा है, और अगर फूड आपके प्रेफरेंस के हिसाब से नहीं मिला तो वो फूड अच्छा नहीं है. सो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है. अब नॉर्मली इंडिया में हम किसी भी शेफ़ को अगर सेलेक्ट करते हैं तो कैसे सेलेक्ट करते हैं बताइए? फूड ट्रायल लेके. जी हाँ, फूड ट्रायल लेके. अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि जब हम किसी का फूड ट्रायल लेते हैं और वो पर्टिकुलर बंदा, शेफ़, कई सालों तक अगर फूड इंडस्ट्री में काम कर रहा है उस पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट के अंदर, तो उसका फूड ट्रायल हमेशा एक्सीलेंट जाएगा. अगर एक व्यक्ति किसी एक कैटेगरी के अंदर काम कर रहा है 5 साल से 6 साल से, तो आप विश्वास मानिएगा कि उसका खाना एक्सीलेंट जाएगा. जो आदमी 6 महीने इंडियन में, 6 महीने चाइनीज़ डिपार्टमेंट में, 6 महीने तंदूर में, तो वो जो व्यक्ति है वो आप मान के चलिए कि फ्यूचर के अंदर उसके शेफ़ बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे अगर उसके अंदर बिजनेस एक्यूमेंसी आ गई तो. बिजनेस एक्यूमेंसी ये बहुत बड़ी चीज़ है. जैसे हॉनेस्टी बहुत बड़ी चीज़ है. लोग बोलते हैं हॉनेस्ट आदमी चाहिए. मैंने कहा ये तो भगवान ने बनाया नहीं है, ये तो सबसे महंगी चीज़ है. आपको हॉनेस्टी किसी से 30,000, 50,000, लाख रुपए, 5 लाख रुपए की सैलरी पर कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? वो तो उसकी जॉब इंटीग्रिटी है. हॉनेस्टी तो हम लोग देखते हैं कि अरबों रुपए के बाद भी लोग हॉनेस्ट नहीं है. सो हॉनेस्टी नहीं है, इंटीग्रिटी होनी चाहिए. अपने जॉब के प्रति कमिटमेंट्स होने चाहिए. कितना कमिटमेंट है वो. सो अब शेफ़ को कैसे रिक्रूट करें, ये तो प्रॉब्लम्स हैं सारी. अब सोल्यूशन क्या है?
देखिए सोल्यूशन ये है कि आप जब भी शेफ़ को रिक्रूट करें तो सबसे पहले उसका फूड ट्रायल लें, ठीक है। उस फूड ट्रायल में आप उससे पूछें कि भाई 2 डिश बनाओ जो आप बहुत बेस्ट बनाते हैं, और जब वो शेफ़ फूड ट्रायल दे रहा है तो आप देखें कि वो किस प्रकार कटिंग करता है, किस प्रकार रिसोर्सफुल है। जब वो खाना बना रहा है फूड ट्रायल पे तो आपस के जो और दूसरे कुक हैं उनसे कितना कोऑर्डिनेट कर पाता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब वो किचन में काम करेगा कोई भी व्यक्ति, तो किचन का जो वर्क है वो पूरा कोऑर्डिनेशन के बीच में है। दैट इज़ कोऑर्डिनेशन, कितना आपस में तालमेल बिठाता है। दूसरी चीज़, फूड ट्रायल हो गया, आपको फूड ट्रायल पसंद आ गया, अब उस शेफ़ की जो सैलरी है, जो भी उसने सैलरी बोली है वॉट एवर, उसको ओके कर दो, नेगोशिएशन कराने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज अगर आप शेफ़ को नेगोशिएशन कराओगे, आज मैं ये स्टडी कर रहा था कि ये प्रॉब्लम क्यों है कि शेफ़ बहुत जल्दी नौकरी छोड़ रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, भाग गया, रातों रात भाग गया, इसके पीछे क्या कारण है। तो मैंने जो पूरा क्रोनोलॉजी स्टडी करी तो मुझे लगा कि आपको मैं ये गाइड करता हूँ, बिकॉज आई डोंट नो कि हम कभी बात कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या कभी मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे, लेकिन मैं आपको नॉलेज दे देता हूँ। सो आप जो शेफ़ है आपका, उसको जो भी उसने सैलरी मांगी है, उसकी जो लास्ट सैलरी है उससे लास्ट सैलरी पूछो, उसको वेरीफाई करो कि वो झूठ तो नहीं बोल रहा। अगर वो झूठ बोल रहा है उसको मत रखो, डोंट कीप हिम। झूठे आदमी को रखना नुकसानदायक है। और जब भी आप किसी से पूछो कि आपको कितनी सैलरी चाहिए या आपको अभी कितनी सैलरी मिल रही है, तो एक लाइन जरूर बोलिएगा, आप झूठ मत बोलना तो वो सच बोलेगा। और उसने बोला भाई मुझे जो भी सैलरी चाहिए, आपने कहा ओके हम एग्रीड हैं, आप काम करिए। 15 डेज आप और हम दोनों साथ काम करते हैं, 15 दिन उसका वर्क ट्रायल देखिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप अगर किसी शेफ को रिक्रूट कर रहे हैं, सो यू आर नॉट रिक्रूटिंग फॉर योर ओन पर्सनल शेफ, यू आर रिक्रूटिंग फॉर वर्क। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू अपॉइंट समबडी, बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी को अपॉइंट कर रहे हैं काम के लिए, तो उसका काम का ट्रायल लीजिए, जॉब नॉलेज का ट्रायल मत लीजिए, नंबर 1। तो 15 दिन वर्क ट्रायल, और 15 दिन वर्क ट्रायल के बाद में उसके साथ एक रिटन एग्रीमेंट करिए। अगर आपको रिटन एग्रीमेंट के पॉइंट्स चाहिए तो आप हमको भी संपर्क कर सकते हैं, हम आपको फ्री में उपलब्ध करा देंगे, और आप हमारी वेबसाइट पे जाके भी वो एग्रीमेंट के पॉइंट्स ले सकते हैं जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के दोनों हितों को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। 1 साल का उसके साथ एग्रीमेंट कर दीजिए और हर चीज़ क्लियरली डिस्क्राइब और अंडरस्टूड हो जाइए। आप समझ लीजिए कि आपके क्या क्या रोल हैं एज ए ओनर, और उसको समझा दीजिए कि एज ए शेफ उससे क्या क्या एक्सपेक्टेशन है। फिनिश, एवरीथिंग हैज़ टू बी रिटन ऑन पेपर। और फिर देखिए, इस दुनिया में सब कुछ छोड़ जाएंगे आपको, लेकिन आपके शेफ नहीं छोड़ेंगे। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज़, जैसा कि आपको पता है हम लोग रिक्रूटमेंट करते हैं, बहुत लोग कॉल करते हैं, मेरे पास शब्द नहीं है, आई डू नॉट हैव एनी वर्ड्स टू एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड एंड थैंक यू। आप विश्वास नहीं करेंगे कि हमारे जो रेवेन्यू सोर्सेज हैं वो रिक्रूटमेंट के एवरी 15 दिन के बाद प्लस होते जा रहे हैं। द डिमांड्स ऑफ पीपल आर कमिंग फ्रॉम अक्रॉस कंट्री टू अस। और जो कंसल्टेंसी का काम है, जो मैंने दुकान चालू की थी एक्चुअली कंसल्टेंसी की, मेन्यू प्लानिंग, किचन डिज़ाइनिंग, रेसिपीज, ट्रेनिंग्स, ये काम धीरे धीरे कम होता जा रहा है। पैसा बढ़ता जा रहा है, रेवेन्यूज़ अप हो जा रहे हैं, हमारे पास नए नए एम्प्लॉयज़ हम लोग रिक्रूट कर रहे हैं, नए नए एरिया हेड्स हम लोग रिक्रूट कर रहे हैं। आज हमारे पास पूरे इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट्स हैं उस सब में हमारे पास एक शेफ़ हेड है जो हमारे रिक्रूटमेंट करता है और ट्रेनिंग्स करता है और रिफाइनिंग और स्किल मैपिंग करता है। बढ़ते जा रहे हैं। तो ये बढ़ रहे हैं, रेवेन्यू बढ़ रहा है, बट दूसरा चीज़ कम होता जा रहा है। आई एम हैप्पी बिकॉज इसमें टेंशन कम है। केवल लड़के को स्किल मैपिंग करो, टेस्टिंग करो, रेसिपी करो, एक परफेक्ट मैच करो, एंड वी चार्ज द फीस। किचन के डिज़ाइनिंग में पूरा अंदर घुसो, मेन्यू बनाओ, फिर मेन्यू की कॉस्टिंग करो, फिर उसका स्टोर लिखो, इतना सारा काम है। तो
लेंदी वर्क है बट वो भी मज़ा आता है। सो यही सब कुछ चीज़ था जो कि इस तरीके से आप शेफ़ को रिक्रूट करिए। और आपको अगर एग्जीक्यूटिव शेफ़ चाहिए या इंडिया में कहीं पर भी आपको शेफ़ चाहिए, आपके होटल्स के लिए, रेस्टोरेंट्स के लिए एग्जीक्यूटिव शेफ़ चाहिए, सीनियर शेफ़, कुक्स चाहिए, तो कुक्स आसपास के लोगों को अपॉइंट करने की कोशिश करिए और उनके ऊपर एक शेफ़ अच्छा रखिए। तो आप देखेंगे कि आपका बिज़नेस बहुत जल्दी ग्रो करेगा। बिकॉज वो जो नया शेफ़ है अपने साथ कुछ एक्सपीरियंस लेके आएगा, रेसिपीज़ लेके आएगा। आप वहाँ के जो लोग हैं, लोकल लोग हैं, उनको वो ट्रेनिंग करेगा, तो कस्टमर्स विल गो हैप्पी फॉर दैट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट। सो अब बेस्ट शेफ़ रिक्रूटमेंट एंड प्लेसमेंट एजेंसीज कौन सी हैं इंडिया के अंदर, मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ एक बहुत अच्छी कंपनीज़ हैं, आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे वीरा इंटरनेशनल है, वेरी गुड। खानसामा है, दैट वाज वेरी गुड। आप अपना ऐप जो है, वेबसाइट है, उसके ऊपर जॉब पोस्ट कर सकते हैं। एक वेबसाइट है, उसका एक लिख लीजिए आप, jobforcook.com, jobforcook.com। इस वेबसाइट पे जाके भी आप शेफ़ रिक्रूट कर सकते हैं। एक वेबसाइट है दूतऐप.com। ये जो दो वेबसाइट हैं, jobforcook.com और दूतऐप.com, इन दोनों वेबसाइट पे आप जाके फ्री में शेफ़ रिक्रूट कर सकते हैं। और आपको लगता है कि हमारी कहीं पर आपको मदद चाहिए जिसके अंदर मैं उसको इंटरव्यू करूं, मैं आपके मेन्यूज़ को देखूं, उसके हिसाब से उसको इंटरव्यू करूं और आपको रिकमेंड करूं, तो आप हमारे ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस इज़ hi@chefamit.com है। हमारा फ़ोन नंबर 9571118855, 9571118855, ये नंबर व्हाट्सएप पे भी उपलब्ध है। Thank you very much indeed for watching it. I hope this session is useful for you. If you are looking for recruitment agencies for chef and cooks in India, and this question, I think you find the answer how to find a chef for your hotel or restaurant in India anywhere. कोई भी मदद चाहिए रेस्टोरेंट से रिलेटेड, कुछ भी परेशानी आ रही है, let us know. We'll try to sort it out your problem. We are expensive, yes, बट प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। नमस्ते, टेक केयर ऑफ़ यू वेरी वेल। आई होप आपकी दुनिया में और ज़िंदगी में सब कुछ चीज़ अच्छा हो। कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर स्टार्टिंग अ फूड बिजनेस, एंड डोंट वरी, प्रॉब्लम्स आएंगी जाएंगी, बट सक्सेस तो आप लेके रहोगे। आई नो। नमस्कार, टेक केयर ऑफ़ यू वेरी वेल।